Hello friends, my dear CSC aspirants. So all CSC aspirants जो UPSC एंड PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल्स बिफोर स्टार्ट द वीडियोस. एंड नाउ द टॉपिक इज़ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे फंक्शन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में और चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट में. चीफ मिनिस्टर स्टेट में यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर्स में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड्स किया है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स के अंदर ऑन द यूनियन पैटर्न. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हेडेड होते हैं बाय द चीफ मिनिस्टर्स. इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में स्टेट के अंदर. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और फंक्शन करते हैं इन द सेम वे जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में करते हैं. Principle of parliamentary system of governments are not detailed in the constitutions but two articles, article 163 and 164 जो डील करते हैं उनके साथ ब्रॉड में. और वो क्या है स्केची एंड जनरल मैनर्स में. आर्टिकल 163 डील करता है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि आर्टिकल 164 डील्स करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स को. आर्टिकल 163 प्रोवाइड्स करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर्स at the head to aid and advise the governor in the exercise of his or her functions except the discretionary ones. So friends, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होते हैं. जब चीफ मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट का के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, किसी मेजॉरिटी पार्टी जब वोट विक्ट्री करके आती है और उसमें से जो प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर द्वारा गवर्नमेंट्स में. और उनको जो नेक्स्ट अपने आप को सिद्ध करना होता है यानी अपना कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करना होता है विद इन 1 मंथ के अंदर. और उसके बाद जो मिनिस्ट्री क्रिएट की जाती है, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं. और वो गवर्नर जितनी भी एडवाइस चीफ मिनिस्टर से आती है किसको मिनिस्टर अपॉइंट करना है, उनकी एडवाइस पर ही उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. इसी तरीके से ओथ एंड एफर्मेशन में जो मिनिस्टर्स की होती है वो गवर्नर ही लेते हैं. और इसमें टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट पॉइंट होता है. और सेकंड पॉइंट होता है टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office and to the right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर जो होती हैं वो कलेक्टिवली होती हैं जैसे यूनियन गवर्नमेंट में होती हैं. सेम फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता है इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर्टिकल 164 क्लियरली स्टेट करता है, मेंशन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. इसका मतलब मिनिस्टर जो होते हैं उनकी अपनी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस. वर्क करते हैं एज ए टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्विम आर सिंग टुगेदर. When the Legislative Assembly passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign, including those ministers who are from the Legislative Councils. Alternatively, the Council of Ministers can advise the Governor to dissolve the Legislative Assembly on the ground that the House does not represent the views of the electorate faithfully and call for fresh elections. The Governor may not oblige the Council of Ministers which has lost the confidence of the Legislative Assembly. सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आर्टिकल 164 डील्स करता है और ये कंटेन्स करता है उन प्रिंसिपल को जहां पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर किया जाता है. इट स्टेट्स दैट द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस
during the pleasure of the governors. This means that the governor can remove a minister at a time when the council of ministers enjoys the confidence of the legislative assembly, but the governor can remove a minister only on the advice of the chief ministers. सिर्फ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही गवर्नर मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं इन केस ऑफ ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर डिससेटिस्फेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ ए मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर उनको पूछ सकते हैं, उनको अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उनको रिज़ाइन देने के लिए या फिर उनको एडवाइस देते हैं गवर्नर को उनको रिमूव करने के लिए, डिसमिस करने के लिए मिनिस्टर जो उनकी गवर्नमेंट में होते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर चीफ मिनिस्टर्स कैन एंश्योर द realization of the rule of collective responsibility. So these are the individual responsibility. No legal responsibilities एक ऐसा भी ऑप्शन है जहाँ जैसे सेंटर देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, उसी तरीके से स्टेट में भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट जो हैं उनकी भी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सेम स्टेट में भी कंडीशंस प्रिवेल होती है। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टेट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर, दे आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ द टाइम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशंस। सो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफाई रूल नहीं है कि रैंकिंग या मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का या साइज कितना रखना है, उसमें कोई डिफाइन नहीं है, बट ये चीफ मिनिस्टर खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं इस डिसीजंस को। कैबिनेट जो होता है ये एक स्मॉल बॉडी होती है जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, इज द न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है और ये कंसिस्ट करता है ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर्स। इट इज़ द रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट और ये परफॉर्म्स करते हैं कुछ रोल्स, और इनके रोल्स जो होते हैं ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ए स्टेट की। ये इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, और ये चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस की कैबिनेट, और ये एडवाइजरी बॉडी होती है गवर्नर्स की, और ये चीफ क्राइसिस मैनेजर्स एंड दस डील्स विद ऑल एमरजेंसी सिचुएशंस। ये डील्स करती हैं ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स को, और एक्सरसाइज करती हैं कंट्रोल किसके ऊपर, हायर अपॉइंटमेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं इनके ऊपर। चीफ सेक्रेटरी जो हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट होता है स्टेट के अंदर, उनका रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी जो है हैड इट्स ओरिजिन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट वाज क्रिएटेड इन 1799 बाय लॉर्ड वेल्सले। इन द course of time this office disappeared from the central government and was adopted by state government much before the attainment of independence. Chief Secretary is the executive head of the state secretariat. He is the administrative head of the state administration and stands at the apex of the state administrative hierarchy. His position versus other secretaries is more than previous inter pares, first among equals. He is, as his name state, chief of the secretaries and his control extend to all the secretariat departments. ये लीड्स करते हैं, गाइड्स करते हैं और कंट्रोल करते हैं एंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस को, और ये होल्ड करते हैं प्राइवेटल एंड प्री एमिनेंट एंड कवेटेड पोजीशंस को एंड एज्यूम्स करते हैं डिफरेंट रोल्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट। इनका स्टेटस और एमोलमेंट्स इक्वल होती हैं टू द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ क्या होती हैं चीफ सेक्रेटरीज की, ये एक्ट्स करते हैं एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर्स को, और उन सभी मैटर्स को जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस में होती हैं। ये एक्ट्स करते हैं एज ए सेक्रेटरी टू द स्टेट कैबिनेट एंड इनकी कमिटीज़ पर। ही आर शी एक्ट्स एज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल सर्विसेज, he acts as the head of the state civil service के हेड होते हैं,
ये एक्ट करते हैं स्टेट्स सिविल सर्विस के हेड का रोल। He is the chief coordinator of state administrations. He also acts as the administrative head of some secretariat departments like general administration departments, personal departments and administrative reforms departments. ये acts करते हैं as the crisis administrator in chief and virtually represent करते हैं state governments को for all the officers concerned with relief operations. ये acts करते हैं as the residual legatee को, that is, he looks after all those matters which do not fall within the purview of other secretaries. He acts करते हैं as a secretary by rotation of the zonal council which the states concerned is a member. He is the principal channel of communication between his government and the central government and other state governments. He attends the annually held chief secretary conference presided over by the cabinet secretary of the union governments. He acts as a spokesman of the state governments at the administrative levels. He acts as the chief advisor to the governor when president rule is imposed on the state and if the central advisors are not appointed. He acts as the chief public relations officers of the state governments. So these are the roles of the chief secretaries. चीफ सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरीज में सिमिलरिटीज़ भी होती हैं कुछ फ्रेंड्स, और एंड दीज सिमिलरिटीज़ are widened and varied at some levels, but some similarities both the chief advisor to the respective chief executives. First similarities and second is the both are chief coordinator of their respective administrations, and third is the both are secretaries to their respective cabinets, and fourth is the both are administrative head of their respective cabinet secretariats, and fifth is the both the office originated at the central level, and sixth is the both supervise the implementation of the decision of their respective cabinets, and seventh is the both are heads of their respective civil services. So these are the similarities of chief secretaries and the union cabinet secretaries. So differences, powers and functions of chief secretaries are much more than that of the cabinet secretary. Chief Secretary is the administrative head of the state secretariat, while the cabinet secretary is not the administrative head of the central secretariat. Chief Secretary is the chief of state secretariat, while the cabinet secretary is not the chief of central secretariat, but only first among equals. The chief secretary is the residual legatee at the state level, while the cabinet secretary is not a residual legatee at the central level. The function of the central level is performed by the principal secretary to the prime minister, who is the administrative head of the prime minister office, which we see PMO. Some departments of the state secretariat are directly under the charge of chief secretary, while no department of the central secretary is under the direct charge of the cabinet secretary, except of course the cabinet secretariat. So these are the differences between the chief secretary and the cabinet secretary. So the friends, I hope you are very well understanding these points and these important points for the preliminary and both preliminary and mains points of main examination point of views. So I hope, I especially request with all of you my dear CSC aspirants, please like, share and subscribe the channels. Now the lecture is over, and tomorrow we will meet with you with the latest lecture, and wait for till the tomorrow for the latest lectures. So thank you so much and Jai Hind.